हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे और ये क्वेश्चन क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। कोई दो अंकों की संख्या है, उसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। ओके, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या बताइए। कह रहा है कि वह संख्या है जो अपने अंकों के जोड़ की क्या है, 4 गुनी है। उस संख्या को हमें ज्ञात करना। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें कहे कि दो अंकों की कोई संख्या है, तो हम क्या करेंगे, उसको हल करने के लिए माना दहाई का अंक x है, y इकाई का अंक y, इकाई का अंक आपको y लेना है, दहाई का अंक x लेना है। तो आइए देखते हैं। माना संख्या के दहाई का अंक बराबर है x। माना जो संख्या है उसके दहाई का अंक क्या है, x है, तथा इकाई का अंक बराबर y। माना संख्या के दहाई का अंक, जो दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या में दो अंक होंगे, इकाई का होगा और दहाई का होगा। ओके, तो माना संख्या के दहाई का अंक क्या है, x है, और इकाई का अंक क्या है, y है। ओके, तो हमारी संख्या क्या बनेगी, संख्या हमारी बनेगी 10x प्लस y। अगर किसी संख्या के दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है तो संख्या बनेगी 10x प्लस y। अगर दहाई का अंक y है, इकाई का अंक x है, तो संख्या क्या बनेगी, फिर 10y प्लस x बन जाएगी। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने 10 क्यों लगा दिया है। ओके, तो देखिए दहाई का अंक क्या है, x है, और जानते हैं आपकी दहाई का मान 10 होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक संख्या है 28 है ये संख्या, इसमें क्या है, दो दहाई कितना है, 2 दहाई 8 इकाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 2 और प्लस 8, ऐसा लिख सकते हैं। 2 दहाई है तो दहाई का मान 10, तो 10 दूना 20 हो गया, और प्लस इकाई कितना 8, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28। तो दहाई का मान 10 होता है, इसलिए हमारी संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस y। जिस प्रकार देखिए 28 है, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे दहाई का अंक क्या है, 2। इसी प्रकार हमने क्या किया, 10 और गुणे दहाई का अंक क्या है, x, और प्लस इकाई का अंक। ओके, तो समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं। तो माना संख्या के दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है, तो संख्या हमारी क्या बनेगी, 10x प्लस y। ओके, अब आइए देखिए क्या कहता है प्रश्न में। यहां लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 3 कम है। देखिए दहाई का अंक हो गया x, दहाई का अंक हो गया x, यहां लिख देते हैं, और इकाई का अंक, अच्छा इसको यहां कर देते हैं, दहाई का अंक है x, इकाई का अंक है y। ओके,
x क्या है, दहाई का अंक, और y है इकाई का अंक। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। ये जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से ये 3 कम है, यानी x का मान y से ये 3 कम है। तो हम क्या करें, इसमें 3 घटा दें, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। x का मान y से ये 3 कम था, यानी y 3 ज्यादा था, हमने y में 3 घटा दिया, तो दहाई का अंक और इकाई का अंक आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ओके, तो x y को इधर ले आएंगे, तो माइनस वाई इक्वल उधर क्या बचा, -3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, यदि संख्या, यदि संख्या, संख्या का मतलब इसकी बात कर रहा है, संख्या ये है हमारी संख्या। ओके, कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ की, अंक, अंक का मतलब दहाई का अंक और इकाई का अंक, कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो। देखिए यदि संख्या, तो संख्या है हमारी कितनी, 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई। यदि संख्या अंकों के जोड़ की, अंक है कौन, x और y, ये दहाई का अंक, ये इकाई का अंक, तो अंकों का योग हो जाएगा x प्लस वाई। ये जो भैया संख्या है अंकों के योग की क्या है, 4 गुनी है, ये संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है, 4 गुने के बराबर है। ओके, संख्या अंकों के योग की कितनी है, 4 गुनी है, यानी जो संख्या है अंकों के योग के 4 गुने के बराबर है। ओके, तो हमने क्या किया, ये संख्या रख दिया और यहाँ अंकों का योग, ये संख्या अंकों के योग की क्या है, 4 गुनी, इसमें 4 का गुणा करा दिया, तो आप ये क्या हो जाए, बराबर लगा दिए बीच में, अब बराबर, तब आ जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल, गुणा कराइए 4x प्लस 4y। ओके, अब यहां कर देते इसको, अब पक्षांतर कर लीजिए, तो आ जाएगा 10x प्लस वाई, इधर ले आएंगे तो -4x माइनस 4y बराबर क्या आ गया, 0। ओके, तो 10x में से 4x घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 6x प्लस का 1y माइनस की 4y, तो बचेगा -3y इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ओके, अब हमें क्या करना, समीकरण 1 और 2 को, 1 और 2 को हल करना। तो देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल -3, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या है, 6x माइनस 3y इक्वल 0, ये दूसरा समीकरण है। ओके, अब इन दोनों को हल करना है हमें। तो देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है, 6 है, यहाँ 6 का गुणा कर दीजिए। यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ 1 का गुणा कर देंगे, तो गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 6x माइनस 6y बराबर -18। 1 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6x माइनस 3y बराबर 0 में तो 0। अब इसमें देखिए यहाँ दोनों में x के गुणांक बराबर है, यहाँ भी 6x, यहाँ भी 6x समान है, यहाँ भी प्लस का 6x, यहाँ भी प्लस का 6x समान है। हमने विलोपन विधि में आपको बताया था, यदि दोनों समीकरणों में चर x या y के गुणांक समान हो तो क्या करते हैं, घटाने पर। यहाँ देखिए 6x प्लस का है, ये भी 6x प्लस का है, ये कब कटेंगे, जब घटाने पर ये प्लस का रहे, ये माइनस हो जाए तो आपस में कट जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर, तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देंगे,
ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, यहाँ भी माइनस। ओके, तो 6x प्लस का और ये माइनस का कट गए। अब देखिए माइनस के हैं 6y और प्लस के हैं 3y, तो बचेंगे माइनस के 3y। ओके, 18 माइनस 18। ओके, या माइनस 0 तो क्या रहेगा, माइनस 18 ही रहेगा। माइनस 18 में माइनस 0 घटाएंगे तो माइनस 18 ही आएगा। यहाँ माइनस से माइनस काट दीजिए, तो 3y इक्वल आ गया 18, y इक्वल आ गया 18/3, तिछंग 18, y का मान आ गया 6। अब y का मान आ गया तो y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 पे रखते हैं, यहाँ कर देते हैं इसको। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल -3। ओके, अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे। x माइनस वाई का मान क्या, 6 बराबर -3, तो x इक्वल -3, उधर जाएगा +6 हो गया, तो x इक्वल आ गया 3, यानी दहाई का अंक कितना आ गया 3 और इकाई का अंक क्या आ गया 6। x हमने किसको माना था, x माना था दहाई का अंक, और y किसको माना था, इकाई का अंक। तो x का मान कितना आया, 3 आया है, और y का मान 6 आया है, यानी दहाई का अंक कितना है, 3 है, और इकाई का अंक 6। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, इसलिए संख्या बराबर, संख्या क्या थी हमारी, संख्या थी 10x प्लस वाई। संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो आ जाएगा 10 गुणे x का मान 3 रख दीजिए और y का मान 6, 10 3 30 प्लस 6 36। इस प्रकार से वह संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ओके, अब आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो देख लीजिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, तो भैया देख लीजिए दहाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 6 है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। और फिर क्या कह रहा था दूसरे में, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, देखिए संख्या है 36 और इसके अंकों का टोटल कितना है 3 प्लस 6 यानी 9, तो अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, 9 चौके 36, इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार का एक सवाल, एक क्वेश्चन क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसमें प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भेजेंगे। धन्यवाद।